ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम गीता प्रकाश का सेशन 3 देखेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है हु एम आई। तो कल हमने देखा सर्च फॉर हैप्पीनेस, ये जो संसार है दुखालय है, प्लेस ऑफ मिजरी है। और हमने इस प्रकार डिस्कशन किया गोल ऑफ लाइफ जो है वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, प्लेस ऑफ ब्लिस, जहां पर भगवान के साथ एक आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति जी सकता है। लेकिन वैकुंठ जाता को शरीर तो यहाँ पर छूट जाता है। जनरली हम जानते हैं कि आत्मा जाता है। ये आत्मा क्या होता है? सचमुच आत्मा है क्या? हम शरीर है या हम आत्मा है? ये चीज हम जानने की प्रयास करें। और वास्तविक आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा का आइडेंटिटी क्या है? तो हमारा आइडेंटिटी क्या है? Who am I? हमारा परिचय क्या है? जानने का हम प्रयास करें। तो व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिगिन? मनुष्य जीवन तब स्टार्ट होता है जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज बर्थ, वेयर डू वी कम फ्रॉम। जन्म क्या है? जन्म से पहले हम कहाँ पर थे? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ पर जाते? व्हाट इज डेथ, वेयर डू गो आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, फैक्ट और फिक्शन। मृत्यु के पश्चात जीवन है क्या? ये सत्य है या मिथ्या है? वो एक्चुअली आर वास्तव में हम लोग कौन? ये जो प्रश्न हम पूछते हैं वास्तव में मनुष्य जीवन स्टार्ट होता है। मनुष्य जीवन में केवल हम आहार निद्रा भय और मैथुन के बारे में ही प्रश्न पूछते हैं कि खाने को कहाँ पे मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा, एंजॉयमेंट के लिए संसार में क्या है, एंजॉयमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हो, आत्मरक्षा कैसे करेगा। यही प्रश्न में हमारा जीवन चला जाता है। कि वास्तव में जब इस प्रकार के प्रश्न हम पूछते हैं, और ये प्रश्नों को जब हम क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन शुड आस्क अबाउट ब्रह्म, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं? मेरा परिचय क्या है, इस संसार में हम आए क्यों, हमारा पर्पज क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु विहीन जीवन है क्या, इटर्नल हैप्पीनेस है क्या। ये जो प्रश्न हम पूछते हैं वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। और ये प्रश्न जब हम पूछते नहीं, वास्तव में मनुष्य जीवन प्रारंभ, हमारा मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ ही। जितना भी प्रश्न हम संसार में पूछते हैं सब जनरली हमारा आहार निद्रा भय और मैथुन के चारों ओर ही घूमता रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। इसीलिए हमें ये सब प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। पहला तो हमारा परिचय हमें जानना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यकता है। तो संसार में देखेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस है। चल रहा, हम सोचते हैं कि हम शरीर है,
जो शरीर को हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन शरीर का पोषण करते हैं, शरीर के थ्रू एंजॉयमेंट करते हैं, मिरर में हमारा चेहरे को देखते हैं और मेकअप भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हम शरीर है या शरीर से कुछ ऊपर है, ये जानने की प्रयास हमें करना है और जानना अत्यंत आवश्यकता है। ये जान पाते हैं वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन स्टार्ट होता है। नहीं तो कुत्ता भी अपने आप को कुत्ता ही सोचता है, बाघ भी अपने आप को बाघ ही सोचता है, बिल्ली भी अपने आप को बिल्ली सोचता है, और मनुष्य भी अपने आप को मनुष्य सोचता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य है या कुछ अलग है। मैं आपको पूछूंगा कि आपका परिचय क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। तो जनरली लोग आंसर देंगे, आप लोग आंसर देंगे कि मैं मनुष्य हूं। तो स्पीसीज के हिसाब से आप अपना आइडेंटिटी देते हो। आप कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ, तो जनरली आप अपना नेशनैलिटी के हिसाब से आइडेंटिटी देते हैं। कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई ब्रिटिशर्स है। तो इस प्रकार आप देखेंगे आइडेंटिटी नेशनैलिटी के आधार पर होता है, आइडेंटिटी स्पीसीज के आधार पर होता है। कोई कहेगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आइडेंटिटी जेंडर जेंडर के आधार पर हो जाता है। कोई कहेगा कि मैं शिशु हूँ, मैं बालक हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं वृद्धावस्था में हूँ। तो आइडेंटिटी शरीर का स्थिति के अनुसार हो जाता है। कोई कहेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आइडेंटिटी प्रोफेशन के हिसाब से हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सब आइडेंटिटी हम बता दें, लेकिन वास्तव में ये सब आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ये आइडेंटिटी चेंज होता है। धर्म के अनुसार भी आइडेंटिटी होता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ये सब आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। अभी आप बालक शरीर में है, कोई बालक शरीर में है, कोई तरुण शरीर में है, कोई वृद्धावस्था में है। तो बालक शरीर छूटने के बाद मैं आपको पूछूंगा आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं तरुण। तरुण शरीर छूटने के बाद आपको पूछा जाएगा आप कौन है, तो आप कहेंगे कि मैं वृद्ध हूँ। तो आपका आइडेंटिटी चेंज हो गया, लेकिन कहने वाला चेंज नहीं हुआ, सोचने वाला चेंज नहीं हुआ। जब मैं कहता हूं कि मैं बालक था, इसका अर्थ है बालक शरीर छूट गया, लेकिन मैं अभी तक हूं। वो मैं अलग है शरीर से, क्योंकि हम अभी भी बालक शरीर को याद कर सकते हैं। वृद्धावस्था में जो आएंगे उस तरुण शरीर को याद कर सकते हैं। इसका अर्थ है याद करने वाला अभी भी है, लेकिन शरीर अभी नहीं। इसका अर्थ हुआ शरीर और हम थोड़ा अलग है। आज आपको भारतीय है, अमेरिका में अच्छा जॉब मिल गया आपको, तो आप अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। तो आपको पूछा जाएगा आप कौन है, तो आप कहेंगे कि मैं अमेरिकन हूँ। आप किस अमेरिकन में, कल तो आप भारतीय थे, आप अमेरिकन हो गए। तो अमेरिकन होने के पश्चात जो पर्सनैलिटी अनुभव करने वाला है वो सेम है। सिर्फ अमेरिकन सिटीजनशिप ये इसलिए हम बोलते हैं अमेरिकन। धर्म भी चेंज कर सकते हैं आप। आज हिंदू है, कल क्रिश्चियन है, परसों मुस्लिम बन जाएंगे, लव जेल में फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जनरली आप रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने वाला चेंज हुआ गया। जेंडर भी आजकल चेंज होता है। आज कोई पुरुष से स्त्री बन जाता है, स्त्री है पुरुष बन जाता है। तो आप पूछा जाएगा अरे कल तो मैं आप पुरुष थे, आज कैसे स्त्री बन गई। बनने वाला सेम रहता है, लेकिन शरीर का स्थिति बदल जाता है। तो आपका नेशनलिटी चेंज होता है, आपका रिलीजन चेंज होता है, आपका जेंडर चेंज होता है, आपका शरीर का अवस्था चेंज होता है, लेकिन याद करने वाला व्यक्ति, अनुभव करने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होता है। और उस अनचेंजेबल पर्सनैलिटी को ही, उस अनचेंजेबल पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, उसको ही आत्मा कहते हैं, जीवन कहते हैं। वो कैसे है उसका डिटेल हम जानने की प्रयास करें। इसको जनरली आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। चेंज होता है आइडेंटिटी, लेकिन व्यक्ति चेंज नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी एक मेंटल असाइलम में गए थे, और सब जो पागल थे वहां पर पागल खाना में गए थे। सब जो पागल थे वहां पर सबको पूछ रहे हैं, कुछ कुछ बात कर रहे हैं। एक पागल को पकड़े और पूछे हु आर यू। वो पागल उल्टा पूछा,
जवाहरलाल नेहरू जी को, हु आर यू? तो जवाहरलाल नेहरू को आश्चर्य लगा। वो बोले कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो पागल जोर जोर से हंसने लगा। वो कहा कि पहली बार मैं भी यहाँ पर आया था और मुझे भी पूछा गया था हु आर यू, और मैं भी आंसर दिया था मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर, इसलिए यहाँ पर मुझे एडमिट कर दी। कहने का अर्थ है पागल कौन? पागल वो व्यक्ति है जो अपना आइडेंटिटी को जानता नहीं, जो अपने माता को जानता नहीं, अपना पिता को जानता नहीं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता नहीं, अपना ड्यूटी को जानता नहीं, वास्तव में वो पागल है। जो अपने आप को भूल जाता है वो पागल है, गलत आइडेंटिफिकेशन देता है, अनेक समय पर अनेक आइडेंटिटी देता है, उसको ही जनरली पागल कहते हैं। पागल मतलब वो कुछ नहीं। संसार में ऐसा मत सोचिए कि जो हंसता है वो खुश खुश रहता है, पागल भी हंसता है। संसार में ज्यादा पागल ही तो हंसता है, आप ध्यान से देखिए। इसका अर्थ क्या है, पागल खुश है क्या? नहीं। तो कहने का अर्थ है हम भी अपना आइडेंटिटी जानते नहीं, तो संसार में हंसते नाचते हुए घूमते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं। जो अपना आइडेंटिटी जानता नहीं, जो अपना परिचय जानता नहीं, अपना पिता माता को जानता नहीं, अपना ड्यूटी को जानता नहीं, वास्तव में वो क्या है, पागल है। ध्यान से आप देखिए। और लगभग इस संसार में अपना आइडेंटिटी बहुत लोग जानते नहीं, 99% से भी ज्यादा लोग जानते नहीं। तो लगभग संसार में क्या है, पागल है। पर पागल खाना में कोई शांति से नहीं रह सकता। पागल खाना में मारपीट चलता रहेगा। पागल खाना में जो मारपीट होता है उनके पागल लोग झगड़ा करते हैं, और ये संसार में जो मारपीट होते हैं उनके एडवांस लोग झगड़ा कर रहे हैं, वार चल रहा है, वार। तो अब ध्यान से देखेंगे कि आइडेंटिटी को हम भूल जाते हैं, ड्यूटी को भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपना जो स्थिति है, वास्तव वास्तव प्लेटफॉर्म में, वास्तव अस्तित्व में हम जनरली अपना ड्यूटी नहीं कर पाए। इसलिए आइडेंटिटी जानना अत्यंत आवश्यकता है। और आइडेंटिटी को एक बार हम जान लेते हैं तो वास्तव में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं। और आइडेंटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइडेंटिटी के हिसाब से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। गलत आइडेंटिटी रहेगा तो गलत कार्य करेगा। इसलिए रियल आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, हु आर यू, आज हम जानने की प्रयास करें। तो मटेरियल व्यू पॉइंट, जनरली लोग कहते हैं देयर इज नो सोल, सोल इज एन इमेजिनेशन, आत्मा नहीं। आत्मा क्या है, इमेजिनेशन। वी आर बॉडीज मेड ऑफ मैटर, वी आर नो मोर देन ए केमिकल बंडल, एवरीथिंग इज फिनिश एट द टाइम ऑफ डेथ। जनरल मटेरियल व्यू पॉइंट है। ज्यादातर लोग इस प्रकार की भावना में रहते हैं कि शरीर एक भौतिक वस्तु है, भौतिक मैटर से बना है, मटेरियल मैटर से बना है। आत्मा स्पिरिट इसमें कुछ होता है नहीं, ये सब इमेजिनेशन। इस प्रकार लोग विचार करते हैं। वास्तव में आत्मा है क्या, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, हम जानने का प्रयास करेंगे, लॉजिक से, साइंस से और स्क्रिप्चर से जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर हैरी मनसन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, वो कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर में ज्यादातर क्या है, वाटर है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 70% से ज्यादा वाटर है मनुष्य शरीर, और उसके साथ साथ इसमें अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। तो 60 पाउंड पर्सन में, 60 पाउंड मतलब आप याद रखोगे 60 केजी, 60 केजी वाला पर्सन में कैल्शियम 5 पाउंड, आप ऐसा सोचिए 5 ग्राम, फॉस्फेट 1.5 पाउंड से, पोटेशियम 9 आउंस से, आउंस मतलब पाउंड्स मतलब किलो सोचिए, आउंस मतलब ग्राम सोचिए। तो पोटेशियम 9 आउंस, सल्फर 6 आउंस, सोडियम 6 आउंस, मैग्नीशियम 1 आउंस, आयरन 1 आउंस, कॉपर 1 आउंस एंड आयोडीन 1 आउंस। तो मनुष्य शरीर में ये सब केमिकल्स है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, और 70% वाटर है। तो शरीर केमिकल से बना है, राइट है। और हमारा शास्त्र भी कहता है शरीर केमिकल से बना है। शास्त्र इसको कहता है पंच महाभूत से बना है, इथर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ,
ये पंच महाभूत से शरीर बना है, जिसको कि साइंस कहता है कि केमिकल से बना। दोनों राइट है। लेकिन मार्केट में ये केमिकल का वैल्यू आप निकालें, कैल्शियम का रेट, फॉस्फेट का रेट, पोटेशियम का रेट, ये सब वैल्यू आप निकालेंगे तो उसका रेट कितना हो। जैसे कि नमक है, सोडियम क्लोराइड है, 1 किलो 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। इसके हिसाब से कैल्शियम का, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ये सब का रेट निकालेंगे और पानी का भी रेट निकालेंगे, तो मार्केट में ये शरीर का वैल्यू कितना है पता चल जाएगा। तो डॉक्टर हैरी मंसन कहते हैं कि मार्केट में ये सब केमिकल्स का वैल्यू निकालेंगे तो उसका रेट जितना जनरली कितना होता है, 110 रुपये होता है। मार्केट में 110 रुपये में सब केमिकल्स मिल जाए। कहने का अर्थ है, आप ध्यान से देंगे कि अपना जो शरीर का वैल्यू है 110 रुपये। ठीक है, अब युद्ध चल रहा है, थोड़ा रेट बढ़ गया रहेगा, केमिकल का रेट बढ़ गया रहेगा, तो हम चल रहे 1000 रुपया बढ़ा देते, 1110 रुपया कर देते, तो हमारा शरीर का रेट आप देखेंगे 1110 रुपया। पानी उसको अलग से रेट कीजिए, इसमें जो आयरन है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, सल्फर है कि नहीं, मैग्नीशियम है, उसका रेट अलग से निकालिए तो 1110 रुपया। को लग रहा है आपका शरीर का वैल्यू 1110 रुपये? कितने किसको किसको लग रहा है कि 1110 रुपये? तो आप हाथ उठाए, हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं और आप आ जाइए हमारे साथ। 1110 रुपया मनुष्य मिलते हैं मार्केट में। मैं तो कहता हूँ ये शरीर का वैल्यू 1110 रुपये है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये शरीर को फ्री में भी कोई जलाता नहीं। मृत्यु के पश्चात ये शरीर को जलाने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, माइनस में जाता है। ध्यान में आप देखें तो 1110 रुपया में भी क्या फ्री में भी कोई नहीं लेगा, 1110 तो छोड़ दीजिए। इसीलिए शरीर का वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो जीरो है। शरीर का वैल्यू तब तक रहता है जब तक शरीर में जीवन रहता है। जीवन चला गया, शरीर का वैल्यू कुछ नहीं। शरीर को वैल्यू देता है, जीवन देता है। जीवन शरीर को वैल्यू देता है, इसलिए जीवन का वैल्यू है, शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है। उस जीवन को हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा शरीर से निकल जाता है, वास्तव में शरीर वैल्यूलेस बन जाता है, कोई पूछता नहीं है, फ्री में भी कोई पूछता नहीं। इसीलिए शरीर केमिकल्स तो बना है, लेकिन जीवन केमिकल से बना है। हम जानते हैं ये शरीर केमिकल से बना है, लेकिन मैं आपको प्रश्न करूंगा कि कितने लोग यहाँ पर केमिकल रेज हो रहे हैं कि प्रभु जी में केमिकल, कौन कौन यहाँ पर केमिकल रेज हो रहे हैं? कोई भी केमिकल नहीं। साइंस आज तक केमिकल से जीवन बनाया नहीं। मार्केट में ये सब केमिकल्स खरीद लीजिए और लेबोरेटरी लेबोरेटरी में लेके इसका कुछ कॉम्बिनेशन करके लाइफ बनाएंगे। साइंस लाइफ आज तक लेबोरेटरी में नहीं बने। साइंस केवल कहता है कि जीवन केमिकल से आया है। अरे आया है तो बनाओ ना। और जो है उसको उसको जनरली हमें क्या करना चाहिए, जो मृत्यु के पश्चात जो केमिकल चला जाता है, वो केमिकल को डाल के फिर जीवित करो। नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिस्ट जब ये कहते हैं, ये एक इमेजिनेशन, ये थियोरी है, एक ओपिनियन, एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी उसमें कुछ नहीं। एक साइंटिस्ट कह रहे हैं मतलब उसको मान लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए शरीर केमिकल से बना है, लेकिन जीवन केमिकल से नहीं बना है। किससे है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रूफ, पहला प्रूफ हम लेंगे लॉजिक। लॉजिक 1 में देखेंगे सोर्स ऑफ इमोशन। हमारा शरीर में अनेक प्रकार के इमोशन दिखते हैं, जैसे कि फोटो आप लोग देख रहे हैं, हैप्पी है, एंगर है, डिप्रेशन है, फियर है, सरप्राइज है, कंफ्यूज है, एफेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है। ये सब जो इमोशन है कहाँ से आता है? शरीर का एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये सब शरीर का एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये इमोशन शरीर से आता है। लेकिन वास्तव में ये इमोशन शरीर से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मृत्यु के पश्चात शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर में इमोशन नहीं रहता है। मृत्यु शरीर में आप हैप्पीनेस नहीं दिखेगा, एंगर नहीं दिखेगा, डिप्रेशन नहीं दिखेगा, फियर भी नहीं दिखेगा, सरप्राइज भी नहीं दिखेगा, कंफ्यूज भी नहीं दिखेगा, एफेक्शन भी नहीं दिखेगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखेगा। कहने का अर्थ है कि मृत शरीर तो है, मृत शरीर में केमिकल भी है,
आयोडीन है, फॉस्फेट है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सब कुछ है, वाटर भी है, लेकिन उसमें इमोशन नहीं है। मान लो शरीर का इमोशन होता था, तो मृत शरीर में भी इमोशन दिखना चाहिए ना। इसीलिए शरीर का इमोशन नहीं होता है, जीवंत शरीर का इमोशन होता है, मृत शरीर का इमोशन नहीं होता है। इसीलिए इमोशन का सोर्स शरीर नहीं है, जीवन है। जीवन का इमोशन रहता है, जीवन में हैप्पीनेस रहता है, जीवन में एंगर रहता है, जीवन में डिप्रेशन रहता है, जीवन में फियर रहता है, जीवन में सरप्राइज रहता है, जीवन में कंफ्यूजन रहता है, जीवन में एफेक्शन रहता है, जीवन में फ्रस्ट्रेशन होता है। डेड बॉडी में नहीं होता है। इसलिए बॉडी से इमोशन नहीं होता, जीवन का इमोशन होता है। और जीवन जब शरीर को छोड़ के चला जाता है, आत्मा जब शरीर को छोड़कर चला जाता है, शरीर शरीर इमोशनलेस भी हो जाता है, इमोशनलेस भी हो जाता है। तो ये सिंपल लॉजिक प्रमाण करता है कि हमारे पास इमोशन है, और इमोशन केमिकल से नहीं आता है। अब मार्केट में केमिकल का इमोशन कभी देखा आपने? ये आयोडीन हंस रहा है, सल्फर रो रहा है, और मैग्नीशियम फ्रस्ट्रेशन में चला गया, कैल्शियम डिप्रेशन में, और आयोडीन झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? इमोशन आप देखा नहीं? तो केमिकल है, लेकिन केमिकल में कभी इमोशन नहीं होता है, या केमिकल कॉम्बिनेशन में इमोशन नहीं होता है। तो ये प्रमाण करता है कि हम शरीर केमिकल से बना है, लेकिन शरीर में इमोशन है। और जो इमोशन शरीर से आता है, केमिकल से नहीं आता है, ओरिजिनली कहाँ से आता है? जीवन से आता है। उस जीवन को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जैसे कि कोई फोटो शूटर है, वीडियोग्राफर है, वीडियो शूटिंग करते हैं, फोटो उठाते हैं, तो एक रोबोट भी फोटो उठाता है और एक मनुष्य भी फोटो उठाता है। लेकिन जब मनुष्य फोटो उठाता है, आपको बोलता है थोड़ा स्माइल दो ना, क्योंकि मनुष्य के पास इमोशन, इसलिए स्माइल की बात करता है। लेकिन रोबोट जो फोटो उठाता है, ऐसा कुछ बोलता नहीं, स्माइल दो पर। एक रोबोट पिक्चर देख रहा है और आप भी एक पिक्चर देख रहे हो, और पैथेटिक सीन आया है, जैसे कि रोना धोना हो जाता है, तो मनुष्य रोते हैं, लेकिन रोबोट रोता नहीं। क्यों? रोबोट में कुछ केमिकल है, कुछ मेटर से बना है, शरीर भी कुछ केमिकल है, कुछ मेटर से बना है। लेकिन मनुष्य रोता है क्योंकि उसमें जीवन है, और जीवन एक्सपीरियंस करता है। इसलिए पैथेटिक सीन को देख के वो रोने लगता है, वो इमोशन का अनुभव कर पाता है। इसलिए एक्सपीरियंस करने वाला, इमोशन को प्रकट करने वाला शरीर नहीं होता है, शरीर से अलग है। उसको हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। मशीन हैज मोशन, बट मैन हैज इमोशन। फैन का भी मोशन है, ट्रेन का भी मोशन है, व्हीकल का भी मोशन है, लेकिन ट्रेन का, फैन का, व्हीकल का इमोशन नहीं रहता है। फैन घूम रहा है आपके सर के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप घूमेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि आपके पास इमोशन रहता है। इसलिए इमोशन जीवन में रहता है, इमोशन केमिकल से नहीं आया है। इस लॉजिक को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हम शरीर से अलग है, हम शरीर नहीं हैं। इसलिए पहला लॉजिक जनरल क्या है? सोर्स ऑफ इमोशन इज नॉट केमिकल बट लाइफ। और उस लाइफ को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। कोई भी ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब से कोई पैदा नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल कर आया नहीं। तो डज लाइफ कम फ्रॉम मैकेनिकल अरेंजमेंट? नो। डज इमोशंस कम फ्रॉम केमिकल्स? नो। डज लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ? यस। जीवन जीवन से आया है, केमिकल से आया नहीं। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। आज भी जीवन जीवन से ही आता है। जो दो डेड बॉडी मिलकर लाइफ नहीं बनता है, जो लिविंग बॉडी मिलकर लाइफ बनता है। इसलिए लाइफ लाइफ को बनाता है। डेड मेटर लाइफ बना नहीं पाता है। इसलिए ये सब लॉजिक से हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम शरीर से अलग है, जीवन है, आत्मा है। अगर वो जुड़वा बच्चे रहते हैं, जुड़वा बच्चे देखने में सेम, दोनों का इमोशन अलग रहता है। एक शांत स्वभाव का रहेगा, दूसरा क्रोधी रहेगा। एक स्मार्ट रहेगा, दूसरा उतना स्मार्ट नहीं रहेगा। एक इंटेलेक्चुअल रहेगा, दूसरा उतना इंटेलिजेंस नहीं रहेगा। मैंने इसे दो लड़की को देखा था, दोनों देखने में सेम है, और एक हरे कृष्णा में चैंटिंग करती, और दूसरा भगवान को विश्वास करती ही नहीं। दोनों देखने में से, वन बिलीव इन गॉड एंड वन
डज नॉट बिलीव इन गॉड। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों में आत्मा अलग है। देखने में शरीर से इन दोनों का जीवन अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए दोनों का इमोशन अलग, दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो ये भी प्रमाण करता है, जुड़वा शरीर तो एक दिखता है, लेकिन जुड़वा शरीर का इमोशन अलग अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ये प्रमाण करता है दो आत्मा होता है। इसलिए शरीर में जो इमोशंस है वो शरीर का नहीं है, जीवन का है। और इन्हीं क्लैरिटी के साथ हमें पता चलता है कि हम जनरली क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लॉजिक प्रूव में हम थोड़ा जाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी? तो ये फोटो में देख रहे हैं, एक डेड बॉडी एक लिविंग बॉडी। तो आप लोग कहेंगे लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में अंतर इतना है कि डेड बॉडी में इमोशन नहीं होता है, लिविंग बॉडी में इमोशन होता है, जो कि हमने डिस्कशन किया है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि डेड बॉडी में भी आंख होता है, लिविंग बॉडी में भी आंख होता है। लेकिन लिविंग बॉडी का आंख देख पाता है और डेड बॉडी का आंख देख नहीं पाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान से आप देखेंगे कि डेड बॉडी का आंख है लेकिन दिखता नहीं, लिविंग बॉडी का आंख है लेकिन देख पाता है। ये प्रमाण करता है आंख दिखता नहीं। मान लो आंख दिखता था तो डेड बॉडी में भी तो आंख है ना, क्यों नहीं दिख पा रहा है? इसलिए आंख दिखता नहीं है, डेड बॉडी में आंख है लेकिन दिखने वाला नहीं, और लिविंग बॉडी में आंख है लेकिन दिखने वाला है। इसीलिए लिविंग बॉडी का आंख दिखता है करके हम बोलते हैं। वास्तव में आंख नहीं दिखता है, देखने वाला हृदय के भीतर है, हार्ट में। तो देखने वाला आंख के थ्रू देखता है, सुनने वाला कान के थ्रू सुनता है, बोलने वाला मुख के थ्रू बोलता है। मैं जो बोल रहा हूं ये शरीर नहीं बोल रहा है, मुख के थ्रू जीवात्मा बोल रहा है। आप जो सुन रहे हो ये शरीर नहीं सुन रहा है, कान के थ्रू जीवात्मा सुन रहा है। मैं डेड बॉडी को बताऊंगा, कौन सुनेगा? डेड बॉडी में भी कान है लेकिन सुन नहीं पाता है, डेड बॉडी में भी आंख है लेकिन देख नहीं पाता है, डेड बॉडी में भी मुख है लेकिन बोल नहीं पाता। इसका अर्थ है आंख नहीं देखता है, कान नहीं सुनता है, मुख बोलता नहीं, बोलने वाला अलग है। और ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जीवात्मा क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि कार और ड्राइवर होता है, तो कार में विंडशील्ड रहता है, विंडशील्ड देखता नहीं है। कार में जो ग्लास रहता है वो ग्लास नहीं देखता है, ग्लास के थ्रू ड्राइवर देखता है। तो ड्राइवर का एक शरीर है, कार का भी एक रूप है, कार का एक फॉर्म है, ड्राइवर का एक फॉर्म है। ड्राइवर कार के भीतर बैठा है, वो फॉर्म के द्वारा क्या करता है, वो विंडशील्ड के द्वारा देखता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर एक मशीन है। और गीता में भगवान कहते हैं यंत्र आरूढ़ानि माया, ये यंत्र है। पर इसमें आरूढ़ होकर जीवात्मा संसार में क्या करता है, घूमता रहता है, जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठ के घूमता रहता है। ड्राइवर विंडशील्ड के थ्रू देखता है, वैसे जीवात्मा आंख के थ्रू देखता है। जब हॉर्न देते हैं गाड़ी नहीं सुनता है, ड्राइवर सुनता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई बोलता है कान के द्वारा जीवात्मा सुनता है, नाक के द्वारा जीवात्मा घ्राण कर पाता है, सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर पाता है, जीवा के द्वारा स्वाद का अनुभव कर पाता है। इसलिए देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला अलग है। जिस प्रकार ड्राइवर कार से अलग है, ड्राइवर अनुभव कर देखता है, सुनता है, कार नहीं करता है, कार अनुभव नहीं करता है, सुनता नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर के भीतर जो ड्राइवर बैठा है उसको ही आत्मा कहते हैं, और कुछ नहीं। इसीलिए आत्मा में सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, स्वाद लेने की शक्ति है, और आत्मा का रूप है। जैसे कि ड्राइवर का एक रूप है, आत्मा का भी एक रूप है, उसको स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। एंड में बताऊंगा इसका डिटेल। जैसे ड्राइवर, जैसे गाड़ी में हॉर्न है साउंड के लिए, वैसे हमारा माउथ है स्पीक के लिए, ग्लास से देखने के लिए, आई से देखने के लिए, रेडिएटर टू सप्लाई वाटर, हार्ट टू पंप ब्लड, फोर व्हील टू मूव, हैंड्स एंड लेग्स टू मूव।
The car cannot burst without a driver. The body is termed dead without the presence of driver, the spirit soul. अब ध्यान से देखेंगे हम कार में से, और साइंस के द्वारा ये प्रमाण भी हो चुका है कि शरीर एग्जैक्टली मशीन जैसे, जैसे मशीन में डिफरेंट पार्ट आप चेंज करते करते हैं, इस शरीर में पार्ट आप चेंज कर सकते हैं, किडनी आप चेंज कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है, हाथ टूट जाता है दूसरा हाथ भी लगा सकते हैं, पैर टूट जाता है दूसरा पैर लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल हो कुछ भी हो। तो ये प्रमाण करता है वास्तव में शरीर क्या है, मशीन है। किडनी को निकाल दे तो भी जिंदा रहते हैं। तो ये मशीन जैसे है, यंत्र आरूढ़ानि माया कहा जाता है। तो ये मशीन को हमें समझना है, और ये बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो व्यक्ति कल का लेक्चर में पता लगाता है कि संसार का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना है, संसार दुखालय है, ठीक है, लेकिन जो आत्मा को अनुभव कर पाता है, जान पाता है, इंटेलेक्चुअली समझ पाता है, और उसके ऊपर स्ट्रेस दे के जीने की प्रयास करता है, वो व्यक्ति जनरली स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है। वी आर नॉट द बॉडी दैट इज सीन इन द मिरर, वी आर आत्मा, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडी, कार। कभी कभी पिता माता है इसका देहांत हो जाता है तो हम कहते हैं, मैंने पर्सन डाइज इससे, ही हैज पास्ड अवे, हु हैज पास्ड अवे। चलिए हम कहते हैं ना, पिताजी चला गए, माँ चली गई, भाई चला गया, दादाजी चला गए, दादी चली गई, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया। गया तो आपके सामने तो है शरीर, जो शरीर को देखकर आपको आकर्षण होता था, कुछ कुछ होता था, वो शरीर आपके सामने है, अभी आकर्षण भी नहीं हो रहा है, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? वही चेहरा है, वही आंख है, वही गाल है, वही अट्रैक्शन है। अभी अट्रैक्शन नहीं हो रहा, अभी एम्ब्रेस करने की इच्छा नहीं हो रहा, अभी बात करने की इच्छा नहीं हो रहा, अभी बोलते उसको लेके फेंक दो, दफना दो, जला दो। ऐसा क्यों? यावत् निवसति पवनम देह, तावत् पृच्छसि कुशलम गेह, गतवति वायु देहे काये, भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये। तो इस प्रकार कहा जाता है, यावत् निवसति पवनम देह, जब तक शरीर में जीवात्मा निवास करता है, तब तक एक स्त्री अपने स्वामी के बारे में पूछताछ करती है, और स्वामी अपनी स्त्री के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है, उसके बाद भार्या विभ्य की तस्वीर का, भार्या स्त्री अपने स्वामी का शरीर को देखकर डरती है, या पुरुष अपना स्त्री का शरीर को देखकर डरता है। क्यों? कि अभी अट्रैक्शन क्यों नहीं? इसका कारण है, अट्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट था अभी नहीं, जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड थे, वो अट्रैक्टेड वस्तु अभी नहीं है, वो जीवन अभी नहीं है। तो जीवन वास्तव में शरीर को अट्रैक्टिव बना, अट्रैक्टिव बनाता है। जीवन वास्तव में है, इसीलिए शरीर को प्रति लोग आकर्षित है। जीवन चला जाता है, शरीर में कुछ आकर्षण रहता है, सेम शरीर रहता है, लेकिन शरीर का आकर्षण नहीं रहता, आपका अटैचमेंट नहीं रहता है। इसीलिए हमारे अटैचमेंट का कारण, प्रेम का कारण, लव का कारण शरीर नहीं है, शरीर के भीतर का जीवन है, जीवात्मा। जाने अनजाने भले जानते, तो जो बोलते हैं पिताजी चला गए, इसका अर्थ आपने आप भी मान लिए कि वास्तव में शरीर तो यहाँ पर पड़ा है, गया किधर? जिस पिताजी को प्रतिदिन हम प्रणाम करते थे, वो पिताजी को हम क्या करते हैं, अग्नि दे रहे। और भारत की परंपरा में कहा जाता है मुखाग्नि देने का, मुख में अग्नि देते हैं। जिसका पैर जीवन भर पड़े थे, प्रणाम कर रहे थे, उनको ही मुखाग्नि नहीं दे रहे। क्यों दे रहे? वास्तव में आप पिताजी को नहीं दे रहे, वो शरीर को दे रहे। शरीर के भीतर पिताजी को, उनको आप प्रणाम कर रहे थे, उनको आप सम्मान दे रहे थे। वैसे ही स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, वास्तव में जो शरीर है आत्मा से अलग है। जो आकर्षण का चीज है वो जीवात्मा है। इसीलिए हम कहते हैं पिताजी चला गए, माता चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई, इस प्रकार हम कहने लगते थे। और बॉलीवुड हॉलीवुड वाले देखेंगे कि बहुत सारा गाने लिखे,
और गाना में जनरल लिखते हैं, साधारणतः जनरल इस प्रकार लिखा जाता है, दिल तो पागल, दिल दीवाना है, दिल चाहता है, दिल से, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये दिल दिल क्यों बोलते हैं? मैं कभी कभी सोचता है ये दिल का कारण क्या है, ये दिल क्यों बोलते हैं? वास्तव में दिल में आत्मा रहता है, हृदय में जीवात्मा रहता है। जैसे ड्राइवर का सीटिंग प्लेस रहता है, वैसे शरीर में जो सीटिंग प्लेस है वो जनरली क्या है, हमारा हृदय है, हार्ट है, दिल नहीं। इसलिए बोलते हैं दिल तो पागल, दिल दीवाना। क्योंकि दिल में बैठा है वो व्यक्ति, वो पागल है, उसका इमोशन, वो दीवाना है, वो दीवानी है। कोई कभी नहीं बोलता है कि दिमाग तो पागल है, दिल तो पागल नहीं बोलते सब। दिमाग तो पागल बोलते नहीं। क्यों? क्यों? दिल में व्यक्ति रहता है, इसलिए दिल तो पागल रहता है। दिल चुरा लिया कहते हैं, कोई ऐसा बोलता नहीं किडनी चुरा ली। गाना में कभी नहीं आता किडनी चुरा लिया कर। क्यों? क्यों? किडनी में कोई रहता नहीं, दिल में ही रहता है। जिस व्यक्ति का प्रेम कर रहे हो दिल में रहता है, क्या रहती है, इसलिए दिल चुरा लिया बोलते हैं। कभी वो हार्ट का ऐसा फोटो आता है, ठीक है, और उसमें तीर चलाया रहता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। हार्ट का फोटो क्यों लगा है? हार्ट का फोटो क्यों लगा? दूसरा क्या पार्ट नहीं है क्या बॉडी का? ठीक है ना, उसमें किडनी का भी फोटो लगा के तीर मार के ब्लड निकालते तो क्या प्रॉब्लम होगा? लेकिन हार्ट का ही फोटो लगा के तीर मार के ब्लड निकाल दो। क्यों? जो हार्ट में व्यक्ति रहता है, इसलिए हार्ट का फोटो लगाते हैं। कोई किसको जो बोलता है आई लव यू, किसको दिखा के बोलते हैं? हार्ट को दिखा के बोलते हैं आई लव यू। जैसा पैर को दिखा के नहीं बोलते आई लव यू, या दिमाग को दिखा के नहीं बोलते आई लव यू, हार्ट को ही दिखा के बोलते हैं आई लव यू। इसका अर्थ क्या हुआ? हार्ट में जीवात्मा रहता है, आप जिसको प्रेम करो वो हार्ट में रहता है। और जब चला जाता है उसको हम बोलते हैं कि पिताजी चला गए, माँ चली गई, भाई चला गया, बहन चली गई। इस प्रकार हम कहते हैं। ये भी कॉमन सेंस आप देखेंगे तो प्रमाण करता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, जीवात्मा है। और जब तक शरीर में जीवात्मा है, शरीर का 6 चेंजेस होता है: बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, बिल्डिंग एंड डेथ। जब आत्मा रहेगा ये 6 चेंजेस हो। आत्मा चला गया, जन्म जन्म हुआ बच्चे का और मर गया, आत्मा चला गया। बर्थ होगा और बाद में डेथ हो गया, नष्ट होगा, और कुछ चेंजेस नहीं हुआ उसमें, मेंटेनेंस कुछ नहीं, रिप्रोडक्शन आप कुछ नहीं कर सकते, ग्रोथ भी नहीं है उसमें। 6 चेंजेस संभव होता है जब जनरली जीवात्मा शरीर के भीतर रहता है। 6 चेंजेस होता है। तो शरीर के भीतर जीवात्मा रहेगा तो चेंजेस होगा सर। और उसको ही हम कहते हैं शिशु है, बालक है, तरुण है, वृद्धावस्था। और चेंजेस को ही हम इस प्रकार कहते हैं। इसीलिए जीवात्मा का प्रेजेंस बड़ा प्रमाण करता है कि शरीर में चेंजेस होता है, 6 चेंजेस होता है। और जीवात्मा चला जाता है, शरीर में कुछ चेंज नहीं, ओनली डेथ, डिस्ट्रक्शन, दैट इज द पॉइंट। तो ये सब लॉजिक से पता चलता है, कॉमन सेंस से पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है। तो इस प्रकार कहा जाता है, जिस प्रकार पक्षी को केज में रखते हैं और पक्षी को ही खिलाते रहेंगे, एक केज को ही केयर करते रहेंगे और पक्षी को खिलाएंगे, छोड़ ही देंगे, पक्षी फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार आजकल हमारे पास सब कुछ है, शरीर के लिए, सेंसेस का एंजॉयमेंट के लिए हम अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हृदय में एक एम्प्टीनेस रहता है, लोनलीनेस रहता है, एक खालीपन रहता है। वो जनरली आत्मा का लक्षण है। आत्मा सेटिस्फाई नहीं, क्यों? आत्मा को कोई खिलाया ही नहीं आप। तो आत्मा का जो आहार है वास्तव में स्पिरिचुअल, आत्मा का जो आहार है वास्तव में धर्म को फॉलो करना आत्मा का आहार है। इसलिए आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल पाथ में, भक्ति के पथ में धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति है, संसार में कितने भी उतार चढ़ाव हो वो पीसफुल रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि आहार लेते हैं। इसीलिए मटेरियलिस्टिक पर्सन केवल केज का ही ध्यान करते, केज को ही पेंटिंग करते, केज को ही साफ सफाई करते। वैसे हम शरीर को क्या करते हैं, डेली साफ सफाई करते हैं, उसको भी स्नान कहते हैं। स्नान कोई बड़ी बात नहीं, स्नान मतलब शरीर को आप धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, बॉडी क्लीन कर रहे हैं, उसको स्नान हमें नाम देते हैं। ड्रेस पहना रहे हैं, आहार ले रहे हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं,
गाड़ी को कवर कवर डाल रहे हैं, लेकिन गाड़ी को क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही शरीर क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को भी ध्यान देना चाहिए। उसको कहते हैं फॉलोइंग धर्म। धर्म को फॉलो करते हैं तो आत्मा सेटिस्फाइड होता है। धर्म को फॉलो करते हैं तो जनरली क्या है कि पीसफुल पीसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हमें फॉलो करना आवश्यकता है, नहीं तो फ्रस्ट्रेट करें। लॉजिक 3, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी करेंगे तो पता चलता है कि हम शरीर नहीं, शरीर से अलग है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं कहूंगा ये मेरा मोबाइल है, तो इसका अर्थ क्या हो, मैं मोबाइल नहीं, मोबाइल से मैं अलग हूं। मैं जब कहता हूँ ये मेरा लैपटॉप है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं लैपटॉप नहीं हूँ, लैपटॉप और मैं अलग हूँ। जब मैं कहता हूँ ये मेरा कुर्ता है, इसका अर्थ है मैं और मेरा कुर्ता अलग है। ठीक उसी प्रकार जब हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, इसका अर्थ है मैं और मैं, मेरा हाथ अलग है। मैं हाथ नहीं हूँ, जैसे कि मैं कुर्ता नहीं हूँ, मैं मोबाइल नहीं हूँ, मैं लैपटॉप नहीं हूँ। जैसे जब मैं कहता हूँ मेरा हाथ है, इसका अर्थ है मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ, मैं और मेरा हाथ अलग है। मेरा पैर है, इसका अर्थ है मैं और मेरा पैर अलग है। मेरा पेट, इसका अर्थ है मैं और मेरा पेट अलग है। मेरा आंख, इसका अर्थ है मैं और मेरा आंख अलग है। मेरा बाल, इसका अर्थ है मैं और मेरा बाल अलग है। जब कहते हैं हम लोग कि मेरा शरीर, इसका अर्थ है मैं और मेरा शरीर क्या है, अलग है। तो ये प्रमाण करता है कि वास्तव में हम शरीर से अलग हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे तो पता चलेगा। क्यों, क्योंकि आंख आप निकाल दीजिए ना, फिर भी आप जिंदा रहेंगे। इसका अर्थ क्या है, आंख नहीं है आप। जैसे दांत है, 32 का 32 दांत आप निकल जाएंगे, निकाल दें, तो भी आप जिंदा रहेंगे। इसलिए जीवन और दांत अलग है। इसलिए आप दांत नहीं हो। बाल निकल जाता है, बाल भी नहीं हुआ, थोड़ा आंख निकाल के साइड में रख दीजिए आप, फिर भी आप जिंदा रहे। आंख कुछ नहीं है, आत्मा के लिए चश्मा है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, कोई कोई यहाँ पर चश्मा पहने, चश्मा निकाल के साइड में रख दीजिए आप, फिर भी आप जिंदा रहते हैं। वैसे आंख निकाल के साइड में रखे तो भी जिंदा रहे, दिखेगा नहीं, अलग बात है। ये जीवन है। इसलिए हम आंख भी नहीं, हाथ पैर कट जाता है फिर भी जिंदा रहते। तो इसलिए हम हाथ पैर भी नहीं, किडनी निकल जाता है फिर भी जिंदा रहते, तो किडनी तो रहना चाहिए। तो ये प्रमाण करता है कि शरीर से हम अलग हैं। आप एक आंख निकाल के हाथ में रख सकते हैं और दूसरे हाथ पे, दूसरे हाथ से उस आंख को आप देख सकते हैं, लेकिन जो हाथ में आंख वो देख नहीं सकता है कुछ। तो ये प्रमाण करता है आंख नहीं देखता है, आंख के भीतर आत्मा देखता है। तो ये थोड़ा ऐसा इंट्रोस्पेक्शन भी आप देंगे तो आपको पता चलता है कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा। जैसे ड्राइवर को पूछेंगे तो ड्राइवर बोलता है ये मेरा कार है, ये मेरा व्हील है, ये मेरा विंडशील्ड है। इसका अर्थ है विंडशील्ड अलग है, ड्राइवर अलग है। वैसे ही जो हम कहते हैं मेरा शरीर है, शरीर और जीवात्मा अलग है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्शियसनेस। तो चेतना आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जिस प्रकार ये फोटो देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी का फोटो है, ये दिन का फोटो है और उसमें क्लाउड है। लेकिन आप डायरेक्ट देखेंगे ये जो क्लाउड में जो लाइट दिख रहा है, वास्तव में ये सूर्य से आता है। लेकिन अभी कैसे दिखता है, क्लाउड से आता हुआ दिखता है। मान लो मैं पूछूंगा आपको कि मैं कभी सूर्य को देखा नहीं, मुझे दिख रहा है क्लाउड से लाइट आ रहा है, इसलिए लाइट का जो सोर्स है क्लाउड ही। आप प्रमाण करो। तो आप कैसे प्रमाण करें कि लाइट का सोर्स सूर्य होकर के? मैंने सूर्य देखा नहीं, लेकिन आपको प्रमाण करना होगा बिना सूर्य को दिखाए। ठीक है, वैसे ही लोग पूछते हैं कि हम आत्मा है करके प्रमाण करो। हम आत्मा को देखा नहीं, बिना आत्मा को दिखा के आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि आत्मा है करके। बिना सूर्य को दिखा के आप कैसे प्रमाण करेंगे कि ये क्लाउड से लाइट आ रहा है? क्योंकि मुझे लाइट दिख रहा है, 6 महीने हो गया मैं क्लाउड को देख रहा हूँ, क्लाउड से ही लाइट आ रहा है। आप बोल रहे कि सूर्य से आ रहा है, कैसे संभव है? लेकिन बिना सूर्य को दिखाते हुए भी हम प्रमाण कर सकते हैं क्लाउड से लाइट नहीं आता है। तो कैसे प्रमाण होगा? जब जनरली रात को थोड़ा हम देखें, रात में भी क्या होता है, क्लाउड रहता है लेकिन लाइट नहीं रहता है। तो दिन का क्लाउड में लाइट था, रात का क्लाउड में लाइट नहीं है, प्रमाण करता है दिन में जो लाइट दिख रहा था क्लाउड का नहीं था और किसका था। और उसको जनरली हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। क्योंकि रात का क्लाउड में लाइट नहीं रहता है।
और सूर्य का प्रकाश क्लाउड के थ्रू प्रकट होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर क्लाउड जैसे, आत्मा सूर्य जैसे। आत्मा का जो इमोशन है ये शरीर के थ्रू प्रकट होता है। उस आत्मा का इमोशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस का तीन सिम्टम है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो आत्मा है करके प्रमाण क्या है? चेतना है करके प्रमाण क्या है? थिंकिंग है। डेड बॉडी थिंकिंग नहीं करता है, डेड बॉडी फीलिंग नहीं करता है, डेड बॉडी विलिंग नहीं करता है। इसलिए हमारे पास थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है। इसीलिए आत्मा है। ड्राइवर का थिंकिंग फीलिंग विलिंग रहता है, कार का थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं रहता। और ये इस थिंकिंग फीलिंग विलिंग को जनरली क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। तो शरीर में हर स्थान पर चेतना है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में स्प्रेड होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा हृदय में रहता है। लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है, जिसको चेतना कहते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग कहते हैं, वो शरीर में पूरा क्या है? प्रकट है। इसलिए हम क्या कर पाते हैं? फीलिंग कर पाते, थिंकिंग कर पाते, विलिंग कर पाते। ये चेतना का जनरली क्या है? लक्षण है। एक बार क्या हुआ, एक बॉयफ्रेंड था, वैलेंटाइन डे पे तो विचार किया गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट नहीं देंगे। उस वजह से सब लोग तो रोज फ्लावर देते रहते हैं, मैं अभी थोड़ा स्पेशल एक अलग कुछ करता हूँ और गर्लफ्रेंड का थिंकिंग फीलिंग विलिंग देखता हूँ। इस प्रकार वो थिंकिंग कर रहा है, फीलिंग भी कर रहा है, और विलिंग क्या? अलग से फ्लावर दूंगा। सुबह सुबह उठा वैलेंटाइन डे पे, अपना कार निकाला और एक लोटस फ्लावर लेके निकला। लोटस फ्लावर देगा, कमल का फूल देगा तो गर्लफ्रेंड को थोड़ा अच्छा लगेगा। गर्लफ्रेंड गार्डन में वेट कर रही है, ये लोटस फ्लावर लेके गाड़ी में बैठा और उतर गया, और लोटस फ्लावर लेके आगे बढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड देख के वो देख रहा है कौन आ रहा है, लगता है भगवान विष्णु आ गए आज वैलेंटाइन डे पे, कमल का फूल लेकर। और वहां पर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बहुत हंसते हुए खिलते हुए जा रहा है। मन में सोच रहा है क्या सोचेगी क्या सोचेगी, और जाके कमल का फूल देता है, बोलता है आई लव यू। गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है, दो थप्पड़ लगा देती जोर से। इसको कहते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग। लड़का का थिंकिंग फीलिंग विलिंग चेंज हो गया। लड़का बोल रहा है अरे मैं आपको कमल का फूल दिया, आपने मुझे थप्पड़ लगा दी। गर्लफ्रेंड हंसती हुई बोलती है इसमें क्या है, आपने मुझे बीजेपी दिया, मैं आपको कांग्रेस दे दी, और कुछ नहीं। बस इतना ही चेंजेस किया। इसको कहते हैं थिंकिंग फीलिंग बरोबर। इलेक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा आपने हमने इलेक्शन का बात करते। तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है डेड बॉडी में नहीं होता है, लिविंग बॉडी में रहता है, और उसको चेतना देते हैं। और ये जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग आत्मा से आता है। हम डेड बॉडी को जाके बोल नहीं सकते कमल का फूल दो या रोज का फ्लावर दो या कुछ भी दो, कुछ नहीं होगा। उसमें थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं होगा। आपका थिंकिंग फीलिंग विलिंग जीवंत शरीर में होगा, कॉन्शियसनेस में होता है। और वही थिंकिंग फीलिंग विलिंग शरीर के द्वारा प्रकट होता है। जिसे सूर्य का प्रकाश क्लाउड के द्वारा प्रकट हुआ, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का थिंकिंग फीलिंग विलिंग शरीर के द्वारा प्रकाश होता है। जीवात्मा जब खुश रहता है, मुख में स्माइल दिखे, तो मुख के द्वारा इमोशन प्रकट होता है। वास्तव में जीवात्मा का जो इमोशन है, फीलिंग, चेतना है, वो मुख के द्वारा प्रकट है। जीवात्मा दुखी रहेगा तो मुख में मायूसी दिखे, आंख में आंसू दिखे। जीवात्मा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो मुख में जनरली क्या है? क्रोध दिखे, हार्ट प्रेशर दिखेगा। तो ये जो प्रकट है शरीर के द्वारा होता है। जैसे कि क्लाउड जब सूर्य को कवर कर देता है, सूर्य का प्रकाश क्लाउड के द्वारा दिखता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा को भी शरीर अभी कवर दिया, और जीवात्मा का जो प्रकाश है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, इस शरीर के द्वारा क्या करता है? दिखता है। जैसे कोई जग है गर्म, कोई जग को आपने टच किया, जग या मग जिस आपने टच किया, तो टच किया तो आपको गर्म लगा। जो गर्मी है वो जग का नहीं है। गर्मी है जग के भीतर जो गर्म पानी है, उसका गर्मी जग के थ्रू थ्रू दिखता है। स्टील को टच करते तो आपको लगता है, चटका लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा को जो शक्ति है, इमोशन है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, चेतना है, ये शरीर की तरह क्या होता है? प्रकट होता है, और कुछ नहीं। इसीलिए लॉजिक फॉर कॉन्शियसनेस से भी प्रमाण होता है कि ये शरीर नहीं किया। जिसको क्या एयरप्लेन चलता है, नो थिंकिंग नो फीलिंग नो विलिंग, देयरफॉर नॉन कॉन्शियस विथ इमोशन। बट उसमें जो पायलट रहता है थिंकिंग फीलिंग देयरफॉर कॉन्शियस विद इमोशन, दैट इज इनविजिबल पायलट।
वैसे शरीर में इंडिविजुअल पायलट है, दैट इज लेते हैं जीवात। प्रभुपाद जी को एक जर्मनी में एक कोई पूछा, एक फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट ने पूछा कि स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी जस्ट ए कंप्यूटर मशीन that gets on and crashes. Why should you bother about some soul powering the body? To Prabhupada said, does your car or computer grow? Do you have a male or female car that can unite and produce a baby car? The living body undergoes six changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. तो प्रभुपाद इस प्रकार कहता है। तो इस प्रकार नहीं है कि हमारा मशीन जैसे है और नष्ट हो जाता है, इस प्रकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने देखा कार कभी कंप्यूटर कभी ग्रोथ होते हैं और मेल कार फीमेल कार मिलकर नया तीसरा कार बन जाता है। जैसे आपने कभी देखा मार्केट में मारुति सुजुकी जा रहा था, टाटा सुमो के साथ उसका धक्का हो गया, प्यार हो गया, उसके बाद दो चार बीएमडब्ल्यू कार बन गई। ऐसा कभी आपने देखा नहीं। कि कॉलेज में जाते हैं मारुति सुजुकी टाटा सुमो का धक्का हो जाता है तो बीएमडब्ल्यू बन जाता है। हम देखेंगे, लेकिन रोड पे ये सब नहीं हो। आजकल रोड पे भी हो जाता है मारुति अपना सर, मेल फीमेल शरीर। लेकिन कहने का अर्थ है कि मशीन इस प्रकार मिलकर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, ये शरीर प्रोड्यूस करता है, वो भी जीवंत शरीर पर। तो ये प्रमाण करता है कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है। इसलिए ये लॉजिक के द्वारा इमोशन, कॉमन सेंस, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियसनेस, ये चार लॉजिक से हम प्रमाण कर सकते हैं कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है। साइंस क्या कहता है? एनडीओबी करके एक रिसर्च है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। वो भी मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर श्यामम और डॉक्टर सावम है और डॉक्टर, ओके, यहाँ पर मैं एक डॉक्टर का नाम ही है, डॉक्टर श्यामम करके, और अनेक डॉक्टर ने प्रूव किए एनडी कर। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब हार्ट सर्जरी होता है उस समय पे जनरली पेशेंट को इस प्रकार डिक्लेयर किया जाता है कि एनेस्थेसिया दिया जाता है और क्लिनिकल डेड डिक्लेयर किया जाता है, इसको एनडी कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोई कोई पेशेंट को देखा गया कि वो बाहर आता, ऑपरेशन का टाइम से बाहर आता। तो स्टीव क्रिस्टिन करके एक पेशेंट हुए जो कि अपना रिसर्च में वो बताती है कि मेरा हार्ट सर्जरी जब हो रहा था तब मैं बाहर आई थी, और बाहर आके मैं सर्जरी अपना सर्जरी को देख रही थी, और डॉक्टर लोग क्या बात कर रहे थे वो भी नहीं सुन रहे थे, वो डॉक्टर लोग को बता रहे। तो ये जनरली प्रमाण करता है कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा, इसको एनडी कहते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि एनडी छोड़िए, आपके पास भी एनडी का एक्सपीरियंस है। देखने के लिए हमें क्या चाहिए? खुला आंख चाहिए। और सपना देखने के लिए क्या चाहिए? बंद आंख चाहिए। फिर देखता कौन है फिर? देखने के लिए आंख चाहिए, खुला आंख चाहिए, सपना देखने के लिए बंद आंख चाहिए। तो वास्तव में आंख नहीं देखता है, सपना तो अपने आप देख लेता है। तो सपना जो है उसको नियर ड्रीम एक्सपीरियंस आप बोल सकते। सपने में आप सोए रहते हैं, आंख भी बंद रहता है, फिर भी आप एक्सपीरियंस करते हो। भूत का सपना आता है तो भागते हैं डर डर के मारे। बाघ को कोई देखा है, वो डर के मारे भागते हैं। सपने में कुछ अच्छा खाने के लिए मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, तो खाते रहते हैं और मजा भी आता है, ऐसा लग रहा है सचमुच रसगुल्ला ही खा रहा है। और आजकल सपने में शादी भी हो जाता है, सबका ये एक्सपीरियंस। तो कैसे हो जाता है ये सब? अनुभव करने वाला सोया हुआ रहता है, शरीर तो सोया हुआ रहता है, लेकिन उठने के बाद हम याद करते हैं। कौन याद कर रहे हैं? शरीर याद कर रहा है या जीवात्मा याद कर रहा है? जीवात्मा याद कर रहा है, एक्सपीरियंस है उसके पास, वो देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया। इसको जनरली नियर ड्रीम एक्सपीरियंस में कहता है। और नियर डेथ एक्सपीरियंस में जनरली अनेक सर्जरी होता है, जो कि आप गूगल में जाके ये केसेस को स्टडी कर सकते हैं। और अनेक केसेस है, हार्ट सर्जरी के टाइम पे कैसे पेशेंट बाहर आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और ब्रेन सर्जरी के टाइम पे पेशेंट बाहर आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उसमें जो भी री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। तो शांति देवी का केस जनरली महात्मा गांधी के टाइम, स्वयं महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ये केस स्टडी हुआ था कि एक पुनर्जन्म का स्टोरी बताया गया। किस प्रकार के यूपी में एक लड़के, एक केदारनाथ करके, उनकी बीवी का जनरली क्या होता, डेथ हुआ था। और बाद में वो शांति देवी के रूप में वो जनरली पैदा होते हैं दिल्ली में। और वो छोटा बालिका रहती है और बालिका सब कुछ बताए,
वो केस को स्टडी किया गया तो सब कुछ पता चला वास्तव में। ये वो व्यक्ति जो है, वो जो लड़की है लास्ट लाइफ में यूपी में थी। तो इस प्रकार री इनकारनेशन का अनेक स्टडी यूट्यूब में है, आप भी देख सकते हैं ये वीडियो। और इसको रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिसर्च किया है। तो अभी भी जनरली बहुत सारा केस स्टडी भी अभी भी मॉडर्न मॉडर्न एज में भी बहुत सारा न्यूज चैनल स्टडी भी की, साइंटिस्ट स्टडी भी की री इनकारनेशन का। तो री इनकारनेशन मतलब कुछ नहीं, एक नया शरीर को धारण करना है। मैं तो कहूंगा ये शरीर में भी आपका री इनकारनेशन हो चुका है, आपका पुनर्जन्म हो चुका है। एक शिशु शरीर लेकर हम पैदा हुए, 1 फीट का शरीर लेके पैदा हुए थे, आज 5 फीट 6 फीट का शरीर हो गया, चेंज हो गया ना। इसको ही रीइंकारनेशन कहते हैं। इस शरीर में ही नया शरीर हमें मिल गया है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, और नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा तो किसे पता लगेगा। रीइंकारनेशन मतलब और कुछ नहीं, चेंजिंग बॉडी। देहिन अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो गीता में वहां कहते हैं कि जो आत्मा है, जिस प्रकार शिशु अवस्था से बालक अवस्था में जाता है, बालक अवस्था से तरुण अवस्था में आता है, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था से ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात नया शरीर धारण करता है। सिंपल बताया, कहने का अर्थ है हमारा शिशु शरीर अब मर चुका, तरुण शरीर अभी, बालक शरीर अब मर चुका, तरुण शरीर हमारा है, किसका किसका तरुण शरीर नहीं, इसका मर गया है, इसका मरने वाला है। तो वृद्ध शरीर जब फूकता है उसको ही मृत्यु कहते हैं, वो नया शरीर में प्रवेश करता है। ये सटल चेंजेस होता है। जैसे कोई दीप जलता है, प्रति समय पे दीप का जो फ्लेम है एक्चुअली अलग है, लेकिन हमें सेम लगता है। लेकिन दीप जब एक होता, दीप जब एक बड़े मात्रा से जलता है तो हम बोलते हैं अरे थोड़ा ज्यादा जल रहा है। लेकिन जो कंप्लीट जब चेंज होता है, कुछ बड़ा चेंज होता है, तो हमें पता चलता है। तो वैसे ही कोई बच्चे को मान लो आप बचपन से देख रहे हो, तो बालक से तरुण हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने बालक अवस्था में देखा था, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद फिर से आप देख रहे हो, तो अरे तो कितना बड़ा हो गया, ये सब बोलते हैं चेंजेस हुआ बोलो। प्रतिदिन देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सटल चेंजेस और कुछ नहीं। जैसे गणपति बनता है, मूर्ति बनता है, जो बनाते हैं मूर्तिकार के पास आप देखेंगे तो मिट्टी का गोला पहले दिन देखेंगे, सेकंड डे में देखेंगे तो मिट्टी का गोले से कुछ कुछ तो हाथ पैर ऐसा आया हुआ दिख रहा है, फोर्थ फिफ्थ डे में जाएंगे तो सूंड आया है, पेट आया है, कान भी बन गया है। अपने आप सब चेंज हो गया मिट्टी नहीं, लेकिन मूर्तिकार उसको चेंज करता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब शरीर के भीतर रहता है, इस शरीर का चेंज होता है, एम्ब्रियो से लेकर चेंज होता है, जन्म होने के बाद भी चेंज होता है। तो माँ के गर्भ में हाथ कान पैर सब बनता है, चेंजेस होता है जीवात्मा के कारण। और जन्म के पश्चात शरीर का ग्रोथ होता है, उसमें भी चेंजेस होता है। तो शरीर में एक ही जो आंख है, आंख में जो काला है, तो वो काला पार्ट जो है वास्तव में वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। बाकी शरीर का हर पार्ट जो है ग्रोथ होता है, इट्स लाइक दैट। तो रीइंकार्नेशन का मतलब नया शरीर धारण करना है। इस प्रकार हम डिफरेंट व्हीकल चेंज करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो बाइक से निकलते हैं, बाइक को छोड़ देते ट्रेन में घुस जाते हैं, ट्रेन को छोड़ देते कार में घुसते हैं, कार को छोड़ के बस में जाते हैं। तो व्यक्ति चेंज हुआ, व्यक्ति सेम है, व्हीकल चेंज हुआ। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है चेंज नहीं होता है, शरीर में चेंज होता है। जिस प्रकार अनेक व्हीकल है, अनेक ड्राइवर है, सब ड्राइवर मनुष्य है, ठीक उसी प्रकार अनेक शरीर है, और जो ड्राइवर है जीवात्मा है। ये ड्राइवर सब अलग अलग होते हैं, इस आत्मा सबका अलग अलग, पर आत्मा का जीवन होता है, शरीर जन्मने को व्हीकल है। तो व्हीकल जैसे हम चेंज करते हैं, शरीर चेंजेस को ही री इनकारनेशन कहते हैं। और री इनकारनेशन के ऊपर अनेक बुक्स है, माई लाइफ्स मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, आई हैव लिव्ड बिफोर, मेमोरीज ऑफ हेवन, चिल्ड्रंस पास्ट लाइफ, रिटर्न टू लाइफ, बहुत सारा बुक्स है, आप जनरली लेके पढ़ सकते हैं। कभी कभी फोबिया होता है, पानी को देखते लोग डर जाते हैं, ब्लड को देखते लोग डर जाते हैं, इसका अर्थ है लास्ट लाइफ में पानी के कारण उसका मृत्यु हुआ रहेगा, या उसका कोई अपना व्यक्ति का मृत्यु हुआ रहेगा, जिसके कारण वो भय रहता है, वो इंप्रेशन के कारण वो डरता है। मर्डर हुआ रहेगा तो ब्लड को देख के लोग डर जाते हैं, अपना हुआ रहेगा या कोई अपना व्यक्ति का हुआ रहेगा, तब जाके इस प्रकार की फोबिया भी होता है। और हमारा गीता क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं साइंस के आत्मा के बारे में,
वो कहते हैं यज्ञम पापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवं इति कौन्तेय सदा तद्भाव भक्ता। वो कहते हैं अंत समय में जिस जिस भाव से व्यक्ति को शरीर को त्याग करेगा, उसी उसी भाव के अनुसार नया शरीर प्राप्त हो। तो ये जनरली साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो अन्य शरीर जो मिलता है हमारा कर्म के अनुसार मिलता है, और कर्म के अनुसार जनरली हमारा अंत में विचार होता है, और वो विचार के अनुसार हमें नेक्स्ट लाइफ मिलता है। एग्जाम में क्या लिखेगा स्टूडेंट? जो पढ़ा रहेगा वही लिखेगा ना। फिल्मी देख के गया रहेगा तो क्या लिखेगा? फिल्मी गाना लिख के आएगा वो एग्जाम। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय पे वही विचार आता है जीवन भर जब हम कर्म करते हैं। ये साइंस। और इस प्रकार जनरली साइंटिस्ट लोग आज ब्रेन का जो वेव से स्टडी करते हैं कि मृत्यु के समय पे ब्रेन का वेव क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो स्टडी करते हैं कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जितना रहता है ब्रेन में, मृत्यु के समय को उसका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय पे व्यक्ति जो पूरा जीवन का कर्म को देखता है। शास्त्र बताता है इस प्रकार के कर्म को देखता है, और साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को मापता है। तो ये प्रमाण करता है कि अंत समय में जो भी हम स्मरण करते हैं उसी के अनुसार हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। इसी प्रकार 84 लाख स्पीसीज, और 84 लाख स्पीसीज से और डिफरेंट कर्म के अनुसार डिफरेंट शरीर मिलता है। तो पक्षी का स्पीसीज से, पशु का स्पीसीज से, रेप्टाइल्स का स्पीसीज से, पेड़ का स्पीसीज से, मछली का स्पीसीज से, मनुष्य का स्पीसीज से, इस स्पीसीज से 84 लाख स्पीसीज का है। ये कुछ नहीं कि व्हीकल भी से, मशीन भी से, भगवान के द्वारा बनाया गया मशीन। और उसके अनुसार हम क्या करते हैं वास्तव में इस शरीर संसार में शरीर ग्रहण करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं। और भगवान के पास कैसे जाएंगे? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम न प्रयाति समदभावम याति नास्ति अत्र संशयः। ओके, तो अंतकाले च माम, अंतकाल में भगवान कृष्ण का हम स्मरण करेंगे तो हम कृष्ण लोक में जाएंगे। ये साइंस। अंतकाल में मान लो आपने स्त्री का स्मरण करके मरा तो नेक्स्ट लाइफ में आपको स्त्री का जन्म मिलेगा। इसलिए ज्यादातर संसार में आप देखा जाएंगे स्त्री का शरीर ज्यादा होता है, तो ज्यादा लोग स्त्री को याद करके मरते हैं। इस प्रकार देखा गया है संसार। और भगवान का स्मरण करके मरेंगे तो भगवान का जैसे हमें शरीर मिले उसको ही मुक्ति कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तु माम। जीवंत समय में जब हम कीर्तन करते, भगवान का स्मरण करते, नाम जप का इसलिए स्ट्रेस दिया गया, और कुछ ना बोले क्यों नाम जप करना है यार, इससे क्या होता है? इससे प्यूरिफिकेशन तो होता है, ये अंत में एक अभ्यास है। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्योचो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मा सर्वेषु कालेषु 24 आवर मेरा स्मरण करो, युद्धोचो कर्म करो, आपका ड्यूटी करो आपका। तो करेंगे तो क्या होगा? अंतकाले च माम एव स्मरण करो, अंतकाल में मुझे स्मरण कर। दिस इज द मिशन ऑफ लाइफ, और कुछ नहीं। ये जो वर्ष है जो आप देख रहे हो अभी, अंतकाले च महामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, दिस इज द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मिशन के लिए हमें मिला है। तो कुत्ता भी मरता है उसका बीवी को याद करके, और हम भी याद करके मरेंगे बीवी को या हस्बैंड को या वाइफ को या पिता माता या किसको। व्हाट इज दिस? इसलिए इस चीज को हमें सीरियसली लेकर जप करना चाहिए। जप करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जप करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराज शरीर को, संसार को त्याग कर, राजपद को त्याग करके जंगल में जाते थे, और कुछ नहीं। और हम इधर जनरली हमारा घर पे एक बंगलो बना दिया और उधर चेयर पे बैठ कर राजा मान के इधर ही रहेंगे सोते। ऐसा नहीं। इसलिए चीज को हम सीरियस लेना चाहिए, और सबको 16 वाला जप करना चाहिए, और तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ईरान का मिसाइल भारत में गिर सकता है। इट्स लाइक दैट। तो व्हाट इज योर आइडेंटिटी? हु एम आई? स्पिरिचुअल। हम जीवात्मा, हम शरीर नहीं, जीवात्मा है। लॉजिक के द्वारा, साइंस के द्वारा, स्क्रिप्चर के द्वारा हम समझने का हम प्रयास किए। और इसको एक एक्रोनिम में आप याद रखिए, नाइस, NIC। N फॉर ND, नियर डेथ एक्सपीरियंस। I फॉर इंट्रोस्पेक्शन, C फॉर कॉमन सेंस और कॉन्शियसनेस, एंड E फॉर इमोशन। हाउ टू सी दिस सोल? आत्मा को देखना है। कैन यू शो मी दिस सोल? ओनली देन विल आई बिलीव इन इट।
हम उनको दिखा सकते हैं, तब हम विश्वास करें। अभी हम लॉजिकली थोड़ा समझने की प्रयास, इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आ गया, इमोशन से, कॉमन सेंस से, कॉन्शियसनेस से, इंट्रोस्पेक्शन से, एनडी से, ओबी से, शास्त्र से। लेकिन अभी देख पाएंगे क्या? कैसे देखेंगे? इसके लिए शास्त्र हमारा कहता है, पुष्पे गंधे तिले तैलम काष्ठे अग्निं पयसी घृतम् इक्षे गूढ़ं तथा देहे पश्यति आत्मना विवेकतः। तो पुष्पे गंधम तिले तैलम, जैसे पुष्प में गंध है, सेंट है, फिर उसको निकालना पड़ता है इंटेलिजेंस। तिल में तेल है, दिखता नहीं, उसको निकालना पड़ता है इंटेलिजेंस। लकड़ी में आग है, दिखता नहीं, उसको निकालना पड़ता है इंटेलिजेंस। दूध में घी है, दिखता नहीं, उसको निकालना पड़ता है इंटेलिजेंस। गन्ने में गुड़ है, दिखता नहीं, उसको निकालना पड़ता है इंटेलिजेंस। वैसे है पश्यत आत्मनम विवेकतः, शरीर के भीतर जीवात्मा है, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम देखता हूं। बुद्धि के द्वारा ही आपको सेंट मिलते हैं, बुद्धि के द्वारा ही आपको तेल मिलता है, बुद्धि के द्वारा ही आप अग्नि को देख पाते हैं, बुद्धि के द्वारा ही आपको घी मिलता है, बुद्धि के द्वारा ही आपको जनरली गुड़ मिलता है। वैसे बुद्धि के द्वारा ही आत्मा को हम देख सकते हैं। बुद्धि तो लगाओ कहते, पश्यति आत्मना विवेकतः। इसलिए वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल, वास्तव में वो व्यक्ति इंटेलिजेंस है जो आत्मा को देखने के लिए रिसर्च करता है। ये ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर रिसर्च। किसका रिसर्च करना है? शरीर का रिसर्च करना है, ब्रह्म को रिसर्च करना है, परम ब्रह्म को रिसर्च करना है, आत्मा को रिसर्च करना है, परमात्मा को रिसर्च करना है, इटरनल हैप्पीनेस का रिसर्च करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिसर्च करना है। कॉकरोच को रिसर्च करने के लिए शरीर नहीं मिला। कॉकरोच का डाइजेस्ट सिस्टम, ट्वेल्थ में पढ़ रहा था सब, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया। इतना पढ़ना पड़ता था, लेन भी लिखना पड़ता था। इसलिए मैं बोला ज्यादा पढ़ाई करना भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बीएससी करके शांत हो गया। रिसर्च इसलिए हमें मिला है जब तक कि परम ब्रह्म को रिसर्च करने, आत्मा को रिसर्च करने, और इंटेलिजेंस से हम आत्मा को देख सकते हैं। जैसे कि फूल में गंध को देख सकते, तिल में तेल को देख सकते हैं, और दूध में घी को देख सकते हैं, गन्ने में गुड़ को देख सकते हैं, और लकड़ी में आग को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर में भी जीवात्मा को देख सकते हैं। शरीर में ही जीवात्मा है, उसकी भी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को जब हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल, और उसके बाद हम जीवात्मा को देख सकते हैं। तो अभी वो जीवात्मा है शरीर में, अपने आप को हम देख नहीं सकते, क्योंकि इम्प्योर कॉन्शियसनेस के कारण। तो आगे मैं बताऊंगा क्या है इसका डिटेल, बट स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम देख सकते हैं। हाउ टू सी दिस सोल। तो हमारे गौर गोपाल प्रभु, उनको एक साइंस कॉलेज में एक साइंस स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा, कैन यू शो मी दिस सोल थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप शरीर में आत्मा को दिखा सकते हैं। तो ये जब सुनते हैं प्रभु जी एक सुंदर आंसर देते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमारा जो साइंस है लगभग तीन प्रकार है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन ब्रांचेस है, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। तो फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर रहता है लेंथ विड्थ को मेजरमेंट करने के लिए। केमिस्ट्री में एसिडिटी अल्कालिटी को चेक करने के लिए लिटमस पेपर रहता है। बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तीनों मटेरियल साइंस, फिजिक्स भी मटेरियल साइंस है, केमिस्ट्री भी मटेरियल साइंस है, बायोलॉजी भी मटेरियल साइंस है। इन तीनों में तीन चीज को समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज आप नहीं कर सकते। लिटमस पेपर से अल्कलिटी और एसिडिटी आपको पता चलेगा, लेकिन लिटमस पेपर के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, और माइक्रोस्कोप के द्वारा आप लेंथ विड्थ नाप नहीं नाप नहीं लग नाप नहीं सकते, और एसिडिटी अल्कलिटी चेक भी नहीं कर सकते। तो ये साइंस मटेरियल साइंस है, लेकिन इसमें आप तीनों का जनरल इंटरचेंज नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल साइंस होकर भी। तीनों मटेरियल साइंस है, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया तो आप समझ नहीं पाए। इसलिए आत्मा जो है स्पिरिचुअल है, मैटर से पर है, मैटर का जस्ट ऑपोजिट है, एंटी मैटर। तो एंटी मैटर को मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से आप देख नहीं सकते। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि आप मुझे लिटमस पेपर में माइक्रो
लिटमस पेपर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखा सकते हैं, तो मैं भी आपको आत्मा को माइक्रोस्कोप में दिखा सकता हूँ। पहले तुम दिखा, तो लिटमस पेपर में कभी भी दिखेगा नहीं। तो ठीक उस प्रकार माइक्रोस्कोप में आत्मा नहीं दिखे, और आत्मा को देखने के लिए देयर इज स्पिरिचुअल प्रोसेस, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नास्ते व नास्ते व गतिरम। जब हरे कृष्ण महामंत्र हम अटेंटिवली जप करते हैं, तब जनरली क्या है, मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से हम आत्मा को देख सकते हैं। अशुद्ध मन से दिखेगा नहीं। जैसे गंदे पानी में गोल्ड कॉइन गिर गया, तो पानी में गोल्ड कॉइन है लेकिन दिखेगा नहीं, पानी को प्यूरिफाई करेंगे तो दिखेगा। ठीक उसी प्रकार लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, अनेक प्रकार की नेगेटिविटी, अनर्थ, दुर्विचार, गंदे विचार हमारा मन में भरा हुआ है, उसको जो बाहर करेंगे वास्तव में जीवात्मा को हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्योर वाटर में गोल्ड कॉइन दिखेगा, ठीक उस प्रकार प्योर कॉन्शियसनेस में गोल्डन आत्मा, प्योर आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए इस मंत्र को हम क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। गॉड कैन बी सीन ओनली बाय प्योर कॉन्शियसनेस, एंड चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एसेंशियल फॉर प्यूरिफिकेशन, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सीन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका आप माइक्रोस्कोप लेंगे ही तो ही दिखेगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी प्रकार एक प्योर कॉन्शियसनेस रहेगा तो ही हम जीवात्मा को देख सकते हैं। और इस प्रकार देखा गया है, जैसे कि जज हरिसन, तो 60-70s में जनरल फेमस एक पॉप स्टार हो गई, प्रभुपाद जी का डिसाइपल बना। और इस प्रकार जन क्लाउड बिजनेसमैन है, अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक है, फोर्ड कंपनी का जो कार का मालिक है, प्रभुपाद जी का डिसाइपल है। दे आर ऑल्सो चैंटिंग नाउ। जॉर्ज हरिसन का देहांत हो गया है, बट अल्फ्रेड फोर्ड अभी भी वो हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण जप करना चाहिए। तो आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, पावरफुल हो, पावरलेस हो, रिच हो, पुअर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, जनरल जब हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, irrespective our material position, we can realize exactly Krishna or God. It's like that. So we can realize our soul. तो हमारे पास तीन बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सत्य बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये शरीर जो है, आप सोचिए आत्मा का ये जो कोट है, इस शरीर को आत्मा का कोट कहा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति का कोट रहता है, जैसे आत्मा का कोट है ग्रॉस बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर से बना। कोट के भीतर शॉर्ट रहता है, वैसे ही आत्मा का कोट के भीतर सटल बॉडी जो है, वो जनरली लिखे हैं माइंड, इंटेलिजेंस, ये सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। उसके भीतर स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे कोट रहता है, कोट के भीतर शॉर्ट शॉर्ट रहता है, शॉर्ट के भीतर शरीर रहता है, वैसे आत्मा ये शरीर रूपी कोट में है, और सूक्ष्म शरीर रूपी मन, बुद्धि, अहंकार में है। उसके भीतर जनरली आत्मा बैठा है, उसको जनरली हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी। और स्पिरिचुअल बॉडी का जो नेचर है क्या है, सत्य चित्त आनंद है। सत्य मतलब कभी नष्ट नहीं होता, चित्त मतलब नॉलेज से परिपूर्ण है, आनंद मतलब ब्लिस से परिपूर्ण है। इस प्रकार जनरली आत्मा का शरीर है सत्य चित्त आनंद है। और ये आत्मा वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में आत्मा भगवान कहते हैं, उसका परिचय देते हैं। मामेव मम एवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, कि वास्तव में आत्मा क्या है। अभी तक हमने आत्मा सुना है कि ठीक है, शरीर से अलग है, हम जीवन है, आत्मा है, हम सुना है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली, दिखता कैसे, इसका आइडेंटिटी क्या है। तो ये आइडेंटिटी भगवान यहाँ पर बताते हैं। मम एव अंश जीवलोक 50.7 भगवती, भगवान कृष्ण का अंश ही आत्मा है। जीवभूत सनातन, वो इटर्नल, इटर्निटी के लिए आत्मा ही रहता है, वो भगवान नहीं बन सकता। तो जिस प्रकार पुत्र पिता का अंश होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अंश जीवात्मा है। जैसे माँ के घर में एक बच्चा रहता है, ओके, तो माँ का अंश बच्चा है। तो मनुष्य माँ के घर में एक दो बच्चा रहता है। कुत्ते बिल्ली का आप देखेंगे तो 10-20 हो जाते, 10-12 हो जाता, 12 अंश है उसका। वैसे ही पूरे जगत में जितने आत्मा है, भगवान का शरीर साधा है। जीव का शरीर में एक गर्भाशय रहता है, उसमें जनरली एक अंश बनता है। पर कृष्ण के लिए क्या है, उनकी इच्छा से उनका अंश प्रकट होता है। दैट इज एग्जैक्टली कृष्ण पावर। इसलिए भगवान कहते हैं मम एव अंश, हम भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार माँ का एक शरीर है, तो
बच्चे का एक शरीर रहता है, वैसे कृष्ण का स्पिरिचुअल बॉडी है और बच्चे का भी स्पिरिचुअल बॉडी। और बच्चा कैसे दिखता है? कृष्ण जैसे दिखता है। फोटो का आप लोग देखो, इस स्लाइड में जो फोटो मैंने रखा है, ठीक से आप लोग देखो, थोड़ा देखो, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इस फोटो में सबका जो चेहरा सेम है, कृष्ण जैसे ही है। अब देखो, सबका चेहरा कृष्ण जैसे, सिर्फ ड्रेस अलग पहने। तो कहने का अर्थ है, जो जीवात्मा है वास्तव में कृष्ण जैसे ही दिखता है, लेकिन कृष्ण नहीं। जैसे पिता का अंश पुत्र है, पुत्र कभी कभी पिता जैसे आइडेंटिकली दिखता है, लेकिन पुत्र कभी भी अपना पिता नहीं हो सकता, अपना पिता का पिता नहीं हो सकता। तो ठीक उस प्रकार हम भगवान का अंश है, हम भगवान नहीं। भगवान महान है और हम क्या है? छोटे हैं। तो मटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, तो स्पिरिचुअल बॉडी जो है जीवात्मा है, अभी मटेरियल बॉडी के भीतर। और इस शरीर को भगवान गीता में वस्त्र को जनरली कंपेयर करते हैं। वंशांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपरा, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यान्य सम्याति नवानि दे। इस प्रकार एक पुराना वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र व्यक्ति धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो संसार का मृत्यु जो है भगवान के लिए ड्रेस चेंज, हमारे लिए बहुत बड़ा बात बोलते हैं। वास्तव में कुछ बड़ा बात नहीं है, ये ड्रेस चेंज है, और ड्रेस को ही अपना एड्रेस हम मान लो, इसलिए हम स्ट्रेस में हैं। इसलिए ड्रेस से परे होना चाहिए, ये क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल बॉडी जनरली ये मटेरियल बॉडी के भीतर है, आत्मा इस शरीर का हृदय के भीतर है। स्पिरिचुअल एक फॉर्म, जैसे डिजिटल फॉर्म है और जनरली मटेरियल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म को आपको देखना है, तो आप जो देख रहे हैं फोटो, ये डिजिटल फॉर्म देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी जिसको आप कहते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आप कर सकते हो, पेपर में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो डिजिटल नहीं, वो मटेरियल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसको एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, वैसे एक स्पिरिचुअल फॉर्म है जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं शुद्ध चेतना। और स्पिरिचुअल फॉर्म जनरली क्या है? मटेरियल फॉर्म लेके मटेरियल फॉर्म के भीतर आता है, और स्पिरिचुअल फॉर्म अभी हार्ट के भीतर है। तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं कि हम शरीर से अलग जीवात्मा है, और जीवात्मा कृष्ण का अंश है और रूप है, स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे कि लोहा एक धातु है, और गोल्ड भी एक धातु, आयरन गोल्ड दोनों धातु है, इन दोनों का नेचर अलग। तो गोल्ड क्या है? पानी में, पानी के रिएक्शन से नष्ट नहीं होगा, लेकिन आयरन पानी का रिएक्शन से नष्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है, गोल्ड धातु जो है इस संसार का एटमोस्फियर से इफेक्ट नहीं होता है, धातु ही है वो, लेकिन उसका नेचर जस्ट ऑपोजिट टू दी आयरन। ठीक उसी प्रकार ये शरीर जो है भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी। तो एंटी आयरन मतलब गोल्ड, इस एंटी मैटर मतलब स्पिरिट है। जैसे आयरन गोल्ड का अपोजिट कैरेक्टर है, वैसे आत्मा का अपोजिट कैरेक्टर है भौतिक शरीर। तो उसको ही भगवान कहते हैं, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। कि जस्ट आत्मा का नेचर को बताने के लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं इस पर, कि शरीर जो है क्या होता है? अस्त्र से काट सकते हैं, पानी से भिगा सकते हैं, आग से जला सकते हैं, हवा से सुखा सकते हैं, मेटर को ऐसा कर सकते हैं। स्पिरिट क्या है? न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जो स्पिरिट है, जीवात्मा है, वो जनरली शस्त्र से कटता नहीं, रूप है लेकिन वो कटेगा नहीं। गोल्ड मतलब रूप नहीं है, ऐसा नहीं। एंटी आयरन मतलब ऐसा रूपहीन नहीं। एंटी आयरन मतलब आयरन का अपोजिट प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज। वैसे जीवात्मा का क्वालिटी क्या है? अस्त्र से कटता नहीं, आग से जलता नहीं, पानी से उगता नहीं, हवा से सूखता नहीं। कहने का अर्थ है, जीवात्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते, इटरनल, कोई भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी, गोल्डन बॉडी। और मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब और कुछ नहीं,
मुक्ति मतलब ये भौतिक शरीर को इस संसार में छोड़ना है और भगवान के पास पहुंचना है, उसको ही मुक्ति कहते हैं। जो भक्ति करते हैं भौतिक शरीर छूटने के पश्चात, मृत्यु समय में जब भगवान का हम स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं, डायरेक्ट आत्मा वैकुंठ में जाता है या गोलोक में जाता है। और वहां पे भगवान के साथ आप डांस भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। और लाइफ उधर एग्जैक्टली ब्लिसफुल लाइफ। उधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेवा करना है। लेकिन वो शरीर ऐसा है, जैसे कल हमने बताया कि ऐसा शरीर हमें चाहिए जिसमें जन्म का यंत्रणा ना हो, मृत्यु का यंत्रणा ना हो, व्याधि ना हो, जरा ना हो। वो शरीर और कुछ नहीं, उसको ही आत्मा देता है। तो आत्मा सत चित्त आनंद है। सत्य मतलब कभी नष्ट नहीं होता, चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। आत्मा में वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं, ओल्ड एज नहीं, रोग नहीं होता है उसमें। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, ऐसा कुछ नहीं होता है। शुद्ध चेतना में रहता है, इसलिए ब्लिसफुल है। और उस जीवात्मा का शरीर के भीतर है, उसको रिवाइव करना है। उस चेतना को रिवाइव करना है। अंत समय पे शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वो वैकुंठ में जाता है। स्पेशल विमान भगवान भेजते हैं, इस प्रकार शास्त्र वर्णन करते हैं। तो आप लोग ऐसा कैसे होता है? कुछ नहीं, जैसे कार है, कोई कार से ऑफिस से घर पे आ रहे हैं, तो कार थोड़ी घर घर बेडरूम में लेके जाता है। कार कार को पार्किंग करते हैं, पार्किंग करके बेडरूम में जाते हैं अपने शरीर में। तो ठीक उसी प्रकार मृत्यु और कुछ नहीं है संसार में, ये शरीर रूपी कार को पार्किंग करना है। पार्किंग करके कहाँ पे जाना है? अपने घर पे जाना है। उसको बैक होम, बैक टू गॉड है, तो अपने घर पे जाना है। तो पार्किंग को ही डेथ पे थे। इसे आज से कोई मर जाएगा तो आपको सोचना है कि कार पार्किंग हो, इनसेंसिटिव नहीं हुई, बट ये क्लैरिटी के साथ रहता है। और भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हम भगवत धाम जाते हैं। कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे तो कृष्ण लोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। 50-50 रहेगा तो धरती पे ही रहेंगे। तो इस प्रकार जनरली शास्त्र वर्णन करते हैं, कर्म करना चाहे अन्य योनि में भी चाहिए। इसलिए मृत्यु और कुछ नहीं है, कार पार्किंग करना है, शरीर को छोड़ना है। मृत्यु मतलब पुराना शरीर को छोड़ना है, नया शरीर को धारण करना है। उसको जनरली मृत्यु कहते हैं। और मुक्ति किसको कहते हैं? पुराने शरीर को छोड़ के अपने शरीर में भगवत धाम में प्रवेश करना है, उसको मुक्ति कहते हैं। और सोल मतलब सर्वेंट ऑफ अनलिमिटेड लॉर्ड, ए सोल यू है। इस प्रकार पुत्र मतलब पिता का सेवा करना, माता का सेवा करना, तो पुत्र है। आइडेंटिटी देते हैं इंजीनियर से, तो आप इंजीनियरिंग और कुछ करते हैं। अब मैनेजर है तो मैनेजर और कुछ करते हैं। वैसे ही आप पुत्र हो तो पिता का आप सेवा करते हो। तो ठीक उसी प्रकार आप आत्मा हो, मतलब क्या है? सर्वेंट ऑफ अनलिमिटेड लॉर्ड, भगवान के अंश है, इसलिए भगवान का हमें दास है। और भगवान का सेवा करना हमारा धर्म। तो भगवान भी हमें एक्सेप्ट करने के लिए लालायित, हमसे ज्यादा लालायित है। जैसे कोई बेटा, कोई बाप अपने बेटे को अधिक प्रेम कर रहा है, बेटे से अधिक प्रेम बाप अपने बेटे को करता है। ये जनरली सब बाप का अनुभव रहेगा। हर बेटे को अनुभव है कि बाप को कोई प्रेम नहीं करता है, ये जनरली देखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण सबको अधिक प्रेम करता है। पर हमें भी वही प्रेम को डेवलप करना है, रिवाइव करना है। रिवाइव करके भगवान के पास जा सकते हैं। और ये बहुत ही जगत जो है वास्तव में ये एक क्या है? मिजरेबल प्लेस, दुखालय है। और सुखालय है, वैकुंठ है। वहां पे जाने के लिए भगवान क्या करते हैं? संसार में आते हैं, लीला करते हैं। और जब हम जानते हैं कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है और भगवान के अंश है, तब ये चीज को हम सीरियसली लेते हैं और भक्ति करते हैं। वैकुंठ जाके या गोलोक जाके हम शांति से जी सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्टली गोल ऑफ लाइफ है। तो आज का सेशन में वो एम आई, इसमें हमने देखा प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, हाउ टू सी द सोल, नेचर ऑफ द सोल, आइडेंटिटी ऑफ द सोल एंड फंक्शन ऑफ द सोल। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, कुछ क्वेश्चन रहे तो हम देखेंगे।